Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 14 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, last lecture में हमने इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी और इसके साथ हमने पावर सीरीज को डिस्कस किया था कि व्हाट इज पावर सीरीज. अब पावर सीरीज को जस्ट हमने डिफाइन किया था. आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे. इनफैक्ट पावर सीरीज जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं कि अगर हम फंक्शंस x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n फॉर्म में ले लें तो उन फंक्शंस की जो सीरीज बनती है दैट इज सीरीज ऑफ फंक्शंस, उसको हम पावर सीरीज कहते हैं. मेनली हम इंटरेस्टेड होते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस में जिस तरह हम देखना चाहते थे कि सीरीज कन्वर्जेंट हैं या नहीं, तो यहाँ पे भी हम पावर सीरीज की कन्वर्जेंस पे बात करेंगे. हम ये देखेंगे कि ये जो पावर सीरीज हैं इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बात की कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट पावर सीरीज, कि पावर सीरीज डिफाइन कैसे होती हैं और पावर सीरीज की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से लिंक करती हैं. ये आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. That is a family f of complex functions defined on a set E in a metric space D is said to be equicontinuous if for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that fx minus fy mod less than epsilon whenever dxy is less than delta for all xy belongs to E and f belongs to f. Dear students, यहाँ पे इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इसके बारे में हमने बात की थी कि बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स has a convergent subsequence. तो हमने ये कहा था कि आए ये पॉइंट या ये बात ट्रू होती है इन केस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, तो हमने देखा था नो. अगर इवन हम एक यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले लें तब भी ज़रूरी नहीं कि उसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे. इसकी काउंटर एग्जांपल हमने दी थी कि साइन एन एक्स ऐसे फंक्शंस हैं जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हैं बट इसका कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता. देन हमने देखा था कि किस तरह के सेट्स पे ये फंक्शंस डिफाइन किए जाएं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से लिंक हो ये रिजल्ट. तो इसके लिए हमने दो रिजल्ट किए थे.
रिजल्ट 1 कुछ इस तरह से था, इफ Fn belongs to Ck where K is a compact set and Fn converges to F uniformly, then Fn is equicontinuous family of functions. That is, हमने कहा था कि अगर हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस लें ऑन सम कॉम्पैक्ट सेट के, तो फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज इक्वी कॉन्टिन्यूटी। और रिजल्ट 2 हमने कुछ इस तरह स्टेट किया था, if K is a compact set and Fn belongs to Ck, that is Fn are continuous in K for n equal to 1, 2 up to so on, and Fn is point-wise bounded, then first thing, Fn sequence is uniformly bounded. On K, and second one, Fn contains a uniformly convergent सब सीक्वेंस। तो यहाँ तक हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था कि Fn का एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गया था। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने रिकॉल किए। इसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज का टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था कि व्हाट इज सीरीज, दैट इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स को हमने डिस्कस किया था। If n varies from 1 to infinity is a sequence of constants, then a1 plus a2 plus up to so on plus an and so on, which is equal to summation a k varies from 1 to infinity, is a series of constants. Dear students, इसके बाद हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज डिस्कस की थी। पॉजिटिव टर्म सीरीज दैट इज summation ak is positive term series if ak is greater or equal to 0 for all k। इसी तरह हमने कहा था कि अगर सुमेशन -1 to the power k a k डिफाइन करें, दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, बिकॉज इसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स आती हैं और यहाँ पे हमारे पास अगेन ए के पे कंडीशन है कि ए के इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अल्टरनेटिंग सीरीज और पॉजिटिव टर्म सीरीज हमने दो तरह की सीरीज डिस्कस की थी। अब जो पॉजिटिव टर्म सीरीज थी इनकी कन्वर्जेंस के लिए हमने रूल बनाया था, कन्वर्जेंस इस सीरीज summation ak is convergent if its sequence of partial sums is convergent।
right? That is Sn is convergent, where Sn is equal to A1 plus A2 plus up to so on An. तो हमने nth पार्शियल सम फाइंड करना है. अगर nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो हम कहते हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट है. अब जो टेस्ट हमने डिस्कस किए थे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, वो मैं टेस्ट रिकॉल करता हूं. इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेशियो टेस्ट. इस सीरीज summation A K is convergent if limit n tend to infinity an plus 1 over an is less than 1, and divergent if limit n tend to infinity an plus 1 over an, which is say L, is greater than 1, and if L equal to 1, then test fails. अब रेशियो टेस्ट की जो हमने कन्वर्जेंस की बात की है, तो रेशियो टेस्ट से हम सीरीज की कन्वर्जेंस में हम कंसेक्टिव टर्म्स an प्लस 1 और an या an प्लस 2 और an प्लस 1 की हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं. अगर ये लिमिट का आंसर फाइनाइट यूनिक और से 1 से लेस है तो इस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है ग्रेटर देन 1 के केस में, और इक्वल टू 1 के केस में टेस्ट फेल हो जाता है. इसी तरह रूट टेस्ट और कॉशीज रूट टेस्ट ये था कि सीरीज summation AK is convergent if limit n tend to infinity an mod power 1 over n is equal to L less than 1, and divergent if limit n tend to infinity an mod power 1 over n which is equal to L greater than 1, and for L equal to 1 again this test fails. डियर स्टूडेंट्स, ये तो रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट थे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे. बेसिकली इसके अलावा हम कुछ और टेस्ट जो डिस्कस करें तो वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है. बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये होता है कि समेशन ए के एंड समेशन बी के बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज. If AK is lesser or equal to BK for all K and summation BK is convergent, then summation AK is convergent. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कांस्टेंट से रिलेटेड थे. अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पावर सीरीज से स्टार्ट करते हैं. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि इस सीरीज ऑफ द फॉर्म summation an x minus x naught to the power n, that is a naught plus a1 x minus x naught power 1 plus a2 x minus x naught to the power 2 plus so on plus an x minus x naught to the power n plus so on is called a power series about x naught. Here a naught, a1, a2 and so on are real constants. For example,
1 plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus and so on is a power series about x not equal to 0. Similarly, one plus x minus 5 plus 1 over 4 x minus 5 square plus 1 over 8 x minus 5 cube plus so on is a power series about x not equal to 5. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आई होप के पावर सीरीज की शेप क्या होती है इसका आइडिया हो गया होगा. एक रिमार्क नोट करें इस पे. इफ वी पुट x minus x naught equal to y, then a naught plus a1y plus a2y square plus so on plus a and yn and so on, that is summation a and y power n is a power series. So from now onward हम बजाय इसके कि पावर सीरीज को इस नोटेशन में लें, हम पावर सीरीज को इस फॉर्म में कंसीडर किया करेंगे. यहाँ पे नोट करें कि इस फॉर्म में कंसीडर करने से इसको जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो डिस्टर्ब नहीं होती. सो मोस्टली हम थ्योरम इस फॉर्म में स्टेट कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब पावर सीरीज से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर रिकॉल करें कि पावर सीरीज में हम अप टू बीएससी लेवल टेलर सीरीज डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज टेलर सीरीज? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught f dash x naught plus x minus x naught square over 2 factorial f double dash at x naught plus so on plus x minus x naught to the power n over n factorial f nth derivative at x naught and so on is a Taylor series of f of x at x equal to x naught. डियर स्टूडेंट, रिकॉल दैट कि हम टेलर सीरीज जिन फंक्शंस की फाइंड करते हैं वो एनालिटिक होने चाहिए, दैट इज इन्फिनिट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शंस हूँ तो और एक्स नॉट पे, तो फिर हम उनकी टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं. दैट इज टेलर सीरीज बेसिकली एफ की वैल्यू एट एक्स नॉट और एफ के डेरिवेटिव अगर ऑल ऑर्डर के एट एक्स नॉट नॉन हो तो आप एक्स नॉट के नेबरहुड में किसी पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर से हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, फाइंड टेलर सीरीज एट एक्स नॉट इक्वल टू 0. डियर स्टूडेंट, नोट दैट ई पावर एक्स इज एनालिटिक, that is infinite time differentiable at 0. No, f of x is e power x. This implies f of x naught
is e power 0 is 1. F dash x is e power x. So f dash at x naught is e power 0, which is again 1. F double dash at x is e power x. So f double dash at 0 is again 1, and so on. Therefore, Taylor series of e power x is f of x is e power x, f of x naught is 1, plus x minus 0, f dash x naught is also 1, plus x minus 0 square over 2 factorial, f double dash at x naught is again 1, plus x minus 0 cube over 3 factorial, f third derivative is 1, and so on. This is equal to 1 plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus and so on, which is a power series in x. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको पावर सीरीज का आइडिया क्लियर हो गया होगा. जस्ट रिमेंबर दैट कि ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर एन में ये पावर सीरीज है. टू सिंप्लीफाई notations we put x minus x naught equal to y, so series becomes summation a n into y power n. तो इस सीरीज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इनफैक्ट डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. अब जैसे नोट करें कि हम किसी भी पावर सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे डिस्कस करेंगे, तो ये फर्स्ट थ्योरम हमें बताएगा कि पावर सीरीज की अगर किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस गिवन हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी. रिकॉल दैट के अगर हमारे पास e पावर x की जैसी सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, पुट x इक्वल टू 1. सो 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इस सीरीज का सम e आएगा. इनफैक्ट पावर सीरीज में जब भी आप x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट किया करेंगे वो सीरीज ऑफ कांस्टेंट बन जाएगी. अब उस सीरीज ऑफ कांस्टेंट की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप चेक करें तो वहां से हमें उस सीरीज का सम मिल जाएगा इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो सेम केस में अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एक पावर सीरीज हो जो कन्वर्जिंग सीरीज है फॉर दिस वैल्यू x इक्वल टू एक्स नॉट, तो आपको जस्ट बताने का ये चीज मकसद ये था कि आप नोट करें कि पावर सीरीज में जब भी हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो पावर सीरीज नहीं रहती, वो एक सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स बन जाती है. अब उस सीरीज ऑफ कांस्टेंट की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए आपके पास बेशुमार टेस्ट हैं. आप उनमें से कोई भी टेस्ट अप्लाई करके इस सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करें. अगर ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट उस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हुई तो हम कहेंगे कि गिवन पावर सीरीज इस पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है. सो इफ ए पावर सीरीज summation a n x n converges for x equal to x naught, then it converges for all x satisfying x mod less than x naught mod. Very important result. Just observe that कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि रियल लाइन के ऊपर x नॉट एक पॉइंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है. अब x नॉट पॉइंट के अबाउट आप एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें
विच इज x mod लेस देन x नॉट mod। तो आप रिकॉल करें कि x mod लेस देन l होता है इफ एंड ओनली इफ माइनस l इज लेस देन x इज लेस देन l। सो ये अगर पॉइंट x नॉट है से इसको हम x नॉट mod कह देते हैं। इसी तरह ये माइनस x नॉट mod है, तो ये वो कंप्लीट इंटरवल होगा कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पे ये सीरीज कन्वर्जिंग होगी। दैट इज हर वो x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब इसको प्रूव करते हैं हम। गिवन summation an xn converges for x equal to x naught. This implies summation an x naught to the power n, which is a series of constants is convergent, and this implies summation an x naught to the power n is bounded, and this implies there exists some positive real m such that an x naught to the power n का mod less or equal to m। डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट कि हमने कहा है कि अगर ये सीरीज इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है तो ये वैल्यू इस सीरीज में पुट करें तो ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो होगी ये कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज ऑफ कांस्टेंट कन्वर्जेंट है तो इट मींस इस सीरीज की कोई भी टर्म इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ऑल टर्म्स बाउंडेड होंगी। सो हमने कहा देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल m सच दैट an x naught power n mod is less than or equal to m, and this implies an mod is less than or equal to m divided by mod x naught to the power n, and this implies an x power n का mod less or equal to m mod x power n divided by x naught power n. Here x naught is non-zero because if x naught equal to 0 then result is trivial, and this implies, I hope कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हमने x पावर n मॉड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब क्योंकि मॉड एक पॉजिटिव टर्म है इसलिए मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई यहाँ पे। सो वी कैन से दैट an xn mod is less than or equal to m into x over x naught mod power n. Note that summation m into x over x naught mod power n is a geometric series so converges if mod x over x naught is less than 1, and this implies mod x is less than x naught mod. So from 1 and by basic comparison test summation an xn is convergent if mod x is less than mod x naught. डियर स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट प्रूफ इसका। जस्ट आप ऑब्जर्व करें मेन स्टेप्स इसके दोबारा। तो हमें ये एक पावर सीरीज गिवन थी जो कन्वर्जिंग है फॉर x इक्वल टू x नॉट, और हमने शो ये करना है कि वो तमाम नंबर
जिनका मॉड लेस देन एक्स नॉट मॉड होगा, उन तमाम नंबर्स के लिए ये सीरीज कन्वर्जिंग होगी। सो हमने गिवन नंबर जो है इस सीरीज में पुट किया तो ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो है ये कन्वर्जेंट है। दिस इंप्लाइज ए एन एक्स नॉट पावर एन इज बाउंडेड। बाउंडेड है तो फिर एक पॉजिटिव रियल एम एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से ए एन मॉड निकाल लिया, दोनों तरफ एक्स पावर एन मॉड से मल्टीप्लाई किया। अब ये राइट साइड पे जो है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है इफ मॉड x over x naught is less than 1, that is x mod is less than x naught. So given series by basic comparison test converge करेगी for this condition. Just note that a plus ar plus ar square plus so on plus ar power n and so on is a geometric series which converges if r mod is less than 1 and diverges if r mod is greater or equal to 1. Dear students, most important series geometric series. अब आप इसको वेरीफाई कीजिएगा कि फॉर आर मॉड लेस देन 1 ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इस कंडीशन के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अब हिंट इसका जस्ट ये है, कंसीडर एस एन विच इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर पावर एन माइनस 1. दिस इज इक्वल टू ए इंटू 1 minus r power n और 1 minus r. Note that limit n tend to infinity Sn is equal to a over 1 minus r if r is less than 1. So series converges if r is less than 1. यहाँ पे मैंने r को पॉजिटिव चूज किया है। सेम केस में आप r को नेगेटिव चूज करेंगे तो उसमें एंड पे जो रिजल्ट बनेगा वो r मॉड लेस देन 1 की फॉर्म में बनेगा। Now consider the next example. Show that summation 1 over n power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less or equal to 1. Dear students, इस एग्जाम्पल में हम शो करेंगे कि ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में होती हैं ये कन्वर्जेंट होती हैं इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस और इक्वल टू 1. सॉल्यूशन, we use integral test for convergence. So let f of x is equal to 1 over x power p where x belongs to 1 to infinity. Consider integral 1 to infinity f of x dx which is equal to limit lambda tends to infinity 1 to lambda 1 over x power p dx. This is equal to limit lambda tends to infinity 1 to lambda x power minus p dx. This is equal to limit lambda tends to infinity x power 1 minus p over 1 minus p from 1 to lambda and p is not equal to 1.
this is equal to limit lambda tends to infinity 1 over 1 minus p lambda to the power 1 minus p minus 1, and this is clearly equal to minus 1 over 1 minus p if 1 minus p is less than 0, that is p is greater than 1, and this is infinity if 1 minus p is greater than 0, and this implies 1 is greater than p. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि अगर हम लैम्डा को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी टू द पावर 1 माइनस पी, ये अगर 1 माइनस पी पावर नेगेटिव होती है तो इन्फिनिटी पावर नेगेटिव मीन्स 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज 0, सो रिमेनिंग टर्म इज माइनस 1 ओवर 1 माइनस पी, एंड अगर ये इन्फिनिटी पावर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी होगी, तो वी कंक्लूड दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1. So integral 1 to infinity f of x dx is convergent if p is greater than 1. So summation 1 over n power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p equal to 1. And if p is exactly equal to 1, then 1 to infinity 1 over x dx is equal to limit lambda tends to infinity log of x to the power 1 minus lambda, and which is clearly infinity. So summation 1 over n power p converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than or equal to 1. तो ये सीरीज जो है ये जस्ट नंबर्स की सीरीज थी जिसकी हमने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक की यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन में कि हम रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन कर सकें. जस्ट नोट दैट हमने ऑलरेडी प्रूव किया है इफ सुमेशन ए एन एक्स पावर एन कन्वर्जेस फॉर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, देन इट कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स such that mod x is less than mod of x naught. So dear students, इस फैक्ट को देखते हुए हम रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं. द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रो इज डिफाइंड एज rho is equal to supremum of mod x such that summation a n x power n is convergent. That is, जितने भी पॉइंट्स के लिए सीरीज कन्वर्ज करें नंबर्स की तो उनका एक सेट बना लें. इन एब्सोल्यूट वैल्यू के सेट जो होगा इसका सुप्रीमम फाइंड करें. जो सुप्रीमम होगा उसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कह देंगे. इस पे एक रिमार्क नोट करें. इफ रो इज इक्वल टू इंफिनिटी देन सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स. इफ रो इक्वल टू 0 देन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x equal to 0 only. And third case, if rho equal to r, where r is greater than 0,
and finite, then series converges for x mod less than r. तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कंडीशंस थी, यानी रो की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है फॉर ऑल एक्स, रो की वैल्यू 0 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है फॉर ओनली 0, और अगर रो की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है फॉर मॉड एक्स लेस देन आर में. नेक्स्ट वी डिस्कस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. If rho is the radius of convergence, then the interval minus rho to rho is called interval of convergence. Dear students, अब से ये एक इंटरवल है माइनस रो टू रो. अब इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पिक करें से y, तो सुमेशन ए एन वाई पावर एन कन्वर्जेस. अब आप इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट पिक कर लें तो इन पॉइंट्स के लिए मस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और इससे बाहर अगर कोई पॉइंट w ले लेते हैं तो देन सुमेशन a and w power n is divergent. That is, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो इंटरवल होता है कि इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज करें, वो पॉइंट सीरीज में पुट करें तो जो सीरीज ऑफ कांस्टेंट बनती है वो मस्ट कन्वर्जेंट होती है, और उस इंटरवल से बाहर किसी पॉइंट को पुट करेंगे तो देन ये सीरीज जो होगी ये डाइवर्जेंट सीरीज बनेगी. इट इज important to note that the series may converge at x equal to minus rho or plus rho or both. But interval of convergence is minus rho to rho, which is a open interval. So इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जब फाइंड करने का कहा जाएगा तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा. अब सीरीज में कन्वर्ज एट वन एंड और बोथ एंड ऑफ दिस इंटरवल, उससे हमें गर्ज नहीं है. इनफैक्ट हम जस्ट वो रो फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड जो ओपन इंटरवल बनेगा इसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कह देंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का कोई अथेंटिक रूल है, कोई ऐसा रूल जिसके तहत हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकें. तो नेक्स्ट ये फार्मूला हमें बताता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का प्रोसीजर known as Cauchy's Hadamard theorem. The radius of convergence of the power series summation n a n x power n is given by rho is equal to 1 over limit n tend to infinity supremum of a n mod power 1 over n. That is जो nth कोफिशिएंट है इसका मॉड की nth रूट ले एंड देन सुप्रीमम और लिमिट फाइंड आउट कर लें. इसके रेसिप्रोकल जो होगा ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा. इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं. वी डिवाइड द प्रूफ इनटू 3 केसेस. That is limit n tend to infinity supremum of a n mod power 1 over n is equal to 0 or infinity or some finite number.
Case 1. Let limit n tend to infinity a n mod power 1 over n is equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टर्म जीरो हो तो नोट करें जो हमने प्रूव करना है रो की वैल्यू 1 ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी प्रूव करनी है. नो summation a and x power n converges absolutely if summation a and x power n mod is convergent. And this implies by root test. अब नोट करें कि रूट टेस्ट से अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो रूट टेस्ट ये इंप्लाइज करेगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए एन मॉड पावर 1 ओवर n into mod of x is less than 1. क्योंकि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसके nth रूट की लिमिट मस्ट लेस देन 1 होनी चाहिए. सो मैंने इसके nth रूट की लिमिट ली, ये लेस देन 1 होनी चाहिए. अब गिवन को यूज करें तो ये रिजल्ट ट्रू है. क्लियरली 1 इज ट्रू for all x because limit n tend to infinity supremum of a n mod power 1 over n is equal to 0. So जब इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी x का मॉड ये लेस देन 1 ही आएगा. Therefore सीरीज summation a n x n converges for all x. Therefore rho is equal to infinity in this case. That is rho equal to 1 over limit n tend to infinity supremum of a n mod power 1 over n. Case 2. डियर स्टूडेंट, सेकंड केस में हम लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ a n मॉड पावर 1 ओवर n को इंफिनिटी लेते हैं. तो इस केस में नोट करें रो 1 ओवर इंफिनिटी 0 आना चाहिए. दैट इज सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए ओनली फॉर x इक्वल टू 0 के लिए. अगेन बाय रूट टेस्ट summation a n x power n converges implies that limit n tend to infinity supremum of a n mod power 1 over n into mod of x is less than 1. अब डियर स्टूडेंट नोट करें कि ये टर्म इन्फिनिटी दी गई है. सो अगर x को हम इक्वल टू 0 ले लें तो देन ये टर्म 0 हो जाएगी विच इज लेस देन 1. बट अगर x की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो लेते हैं तो ये लेस देन 1 नहीं है. 2 holds if x equal to 0 and not for any other point. ये आप वेरीफाई कीजिएगा फॉर सम x नॉट नॉन जीरो. So in this case series converges
only for x equal to 0. Case 3. If limit n tend to infinity, supremum of a n power 1 over n is some non-zero finite number. Again, by root test, summation a n x power n mod converges if limit n tend to infinity, supremum of a n mod power 1 over n into mod of x is less than 1, and this implies mod x is less than rho, which is equal to 1 over limit n tend to infinity, supremum of a n mod power 1 over n. So in all cases we have seen that series is convergent for rho equal to 1 over limit n tend to infinity, supremum of a n mod power 1 over n. So dear students, ये था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का प्रोसीजर. सो वी कंक्लूड दैट इफ summation a n x power n is a power series, then radius of convergence rho is equal to 1 over limit n tend to infinity, supremum of a n mod power 1 over n. Similarly, we can prove that by using ratio test, rho is equal to 1 over limit n tend to infinity, supremum of a n plus 1 divided by a n mod. तो ये रेडियस का फार्मूला होगा बाय रेशियो टेस्ट, और ये रो का फार्मूला है बाय रूट टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में जस्ट हमने पावर सीरीज को डिफाइन किया, कुछ पावर सीरीज डिस्कस की, एंड पावर सीरीज में जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल अगर पावर सीरीज किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हो जाए तो वो इनफैक्ट सीरीज ऑफ नंबर्स होती है, और वहीं से हमने आइडिया जनरेट किया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का. देन हमने काशी-एडमंड थ्योरम प्रूव किया जो रेडियस फाइंड करने का एक रूल है, और सिमिलर वे में अगर हम रेशियो टेस्ट यूज करते तो रो फाइंड करने का एक फार्मूला आ जाता, जो नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे. तो यहाँ तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे पावर सीरीज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.